नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं नीतीश पांडे। आज हम बात करेंगे कोरोना की। जी हाँ, कोरोना दरअसल शहरों में अब धीरे-धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और ग्रामीण इलाकों की तरफ जो है ये अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बात अगर हम उत्तराखंड की करें तो बीते 10 दिनों में 9 साल से कम उम्र के करीब 1000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हालात उत्तराखंड के काफ़ी बुरा है इस समय, क्योंकि वहाँ बेहतर अस्पताल नहीं है, पहाड़ पे गाँव हैं छोटे-छोटे, तमाम तरीके की दिक्कतें, वहाँ मेडिसिन्स की इस समय दिक्कत होने लगी है। तमाम इन मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी हैं पारितोष, जो खुद पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ने के बाद जो है अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं और तमाम ऑर्गेनिक और किसानी खेती से भी जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनसे बात करेंगे कि उत्तराखंड में इस समय कोरोना के क्या हालात है। पारितोष, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत-बहुत शुक्रिया नितीश भाई। पारितोष, क्या है इस समय उत्तराखंड के हालात, किस तरीके से हैं? कोरोना का कहर कितना है इस समय उत्तराखंड में? जी, उत्तराखंड में अगर कोरोना की बात करें तो मान के चलिए इस टाइम हालत काफ़ी गंभीर है। दिन-प्रतिदिन काफ़ी केसेज़ जो हैं आ रहे हैं और स्पेशली जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे स्थिति तो और भी ज़्यादा परेशान करने वाली है। बड़ी दिक्कत होती होगी, जो पहाड़ पे छोटे-छोटे गाँव हैं, वहाँ से अस्पतालों तक पहुँचना, और कई जगह तो ऐसी खबरें आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि वहाँ दवाइयों तक की किल्लत है, डॉक्टर नहीं है, तब अस्पतालों पर ताला है। मतलब तमाम तरीके की तस्वीरें जो है निकल कर सामने आ रही हैं मीडिया के ज़रिए। इस पर आपका क्या कहना है? किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को देखते हैं? देखिए, प्रशासन तो अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें उतनी फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, जिस हिसाब से होनी चाहिए। और वहाँ पे पहाड़ों में एक तो पहाड़ हो गया वहाँ पे, दूसरी चीज़ क्या है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो चीज़ें वो सारी हमारी देहरादून में हैं। मेन पहाड़ों में हमारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। इस वजह से जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है कोरोना के लिए और केसेज़ में इंक्रीज़ हो रही है काफ़ी चीज़ें। अभी देखने को ये भी मिल रहा था कि जो तमाम जो सेलिब्रिटी हैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे जुबिन नौटियाल हो गए, एक बड़े अच्छे जो है डांसर हैं, उन्होंने जो है जी जी, उन्होंने मदद किया। तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे उमेश कुमार जी की बात कर लें, मीनाक्षी की बात कर लें, तमाम लोग मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कहीं सरकार विफल नजर आ रही है क्या? क्योंकि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में केस बढ़ रहे हैं, अन्य राज्यों में केसों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ये देखिए उत्तराखंड में जो केसेज़ बढ़ने का एक जो केसेज़ बढ़ रहे हैं उसमें एक रीज़न ये भी है कि ग्रामीण इलाके जो हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्पताल और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ का डेवलपमेंट नहीं है। तो सरकार प्रयास कर रही है, हालाँकि अभी जैसे हरिद्वार हो गया, बाबा रामदेव के साथ मिलके उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 140 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया है कोविड के लिए। तो हर कोई अपना-अपना प्रयास कर रहा है इसमें, चाहे आप जैसे जो डांसर हैं हमारे उत्तराखंड के राघव जुयाल, वो मान के चलिए उनका तो इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें उनका, तो वो बहुत क्या नाम है चीज़ें कर रहे हैं इस चीज़ पे ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के और प्लाज़्मा के डोनेट लेने से अपील भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें। बल्कि खुशी फाउंडेशन के साथ वो एक काम कर रहे हैं, इसमें मिलके, जहाँ पे वो फंड्स के लिए भी क्या नाम है, बोल रहे हैं और लोग-बाग उसमें काफ़ी बढ़-चढ़ के योगदान भी कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें वही हैं कि एक इंडिविजुअल कितना कर सकता है। लेकिन हालात जो है पारितोष कुछ बेहतर नहीं है अभी भी, चाहे कितना हो लोग मदद के लिए आगे हैं, सरकारें कुछ भी करें। अगर हम रविवार की बात करें तो कुल जो है करीब 4500 केस जो है संक्रमितों की आई थी, पॉजिटिव की आई थी। इसके अलावा जो है जो अब तक जो उत्तराखंड में जो कुल संक्रमितों की संख्या है वो करीब 2,90,000 हो गया है। आप कह रहे थे कि शहरों में अभी हालात ठीक है, अस्पताल है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि शहरों में अस्पताल है, जाहिर सी बात है। जी। लेकिन शहरों में भी केसेस बढ़ रहे हैं। देहरादून की बात करें, अगर हम राजधानी की बात करें, तो रविवार को करीब 1250 केस जो है वहाँ पॉजिटिव आए थे। हालांकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हरिद्वार में, हालांकि हरिद्वार भी शहर में ही आता है, 572 है। टिहरी में करीब 498 केस पॉजिटिव आए थे, उधम सिंह नगर में 393, पौड़ी में 391, रुद्रप्रयाग में 356, उत्तरकाशी में 351, ऐसे ही अन्य छोटे शहरों के भी आंकड़े। तो क्या टेस्टिंग कम हो रही है जिसके वजह से ग्रामीण इलाकों में इस तरीके के जो नंबर्स हैं, फिगर है पॉजिटिव पेशेंट्स की, वो क्या इसलिए तो कम नहीं आ रहे हैं? नहीं देखिए टेस्टिंग गवर्नमेंट जो है कर रही है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी कर रही हैं चीज़ें। लेकिन अगेन चीज़ों की अगर आप बात करें तो 1,90,000 प्लस जो है रिकवर भी हुए हुए हैं पेशेंट इससे। लेकिन चीज़ें अगेन वही हैं, कोरोना ये महामारी ऐसी है कि बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो रही है
और गाँव में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। इस वजह से जो है चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं। आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार को केंद्र से मदद मांगनी चाहिए और डीआरडीओ जैसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ में अपना खुद का अस्पताल, डीआरडीओ एक डिपार्टमेंट होता है केंद्र सरकार का, उसने जी। तैयार कर दिया, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में जो सेना के कैंप हैं या जो सेना के अस्पताल हैं या कुछ ऐसे अस्पताल की तत्काल जरूरत है जिससे ग्रामीणों को मतलब इलाज मिल सके, वो उनकी जान बचाई जा सके? बिल्कुल, गवर्नमेंट को इस हिसाब से कार्य करना चाहिए और थोड़ा बहुत कार्य करा भी है इससे रिलेटेड जो है, कुछ जगहों पर, हर जगह पे नहीं, चीज़ें हुई हैं। नहीं, लेकिन फिर भी अभी हमें नहीं लगता कि केंद्र सरकार और जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे भी मदद मांगनी चाहिए क्या उत्तराखंड सरकार को, ताकि बेहतर इलाज अपने लोगों को दे सके, उनको बेहतर राशन, उनको जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं, दवाइयां हैं, ऑक्सीमीटर हैं, जो भी फैसिलिटीज है वो पहुंचाने के लिए मदद लेनी चाहिए। उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार को मदद की जरूरत है। आपको लगता है कि उत्तराखंड को इस समय नहीं, मदद की जरूरत है? बिल्कुल, काफ़ी ज़रूरत है इस टाइम उत्तराखंड को, क्योंकि आप चाहे वेंटिलेटर की बात करें, आप चाहे बाकी चीज़ों की बात करें, जो इक्विपमेंट्स हैं मेडिकल से रिलेटेड, इस टाइम बहुत ज़रूरत है। चाहे दवाइयाँ हैं, हर एक चीज़ में क्या नाम है, उत्तराखंड को अभी ज़रूरत है। छोटा प्रदेश है, तो मदद तो बिल्कुल लेनी चाहिए। आपको लगता है कि ये संक्रमण जो है कहीं कुंभ के चलते तो नहीं ज्यादा फैला है? कुंभ का संक्रमण से कुछ आप देख रहे हैं, जोड़कर कुछ देख रहे हैं? क्योंकि कुंभ में भी कई सारे जो साधु संत हैं उनकी भी जाने गई, बहुत सारे जी। लोग पॉजिटिव हुए। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंभ में जो लोग आए थे, कुंभ से कोरोना को लेकर अपने अपने घर को गए, अपने इलाकों इलाकों में गए और वहां जो है इस तरीके से कोरोना का उत्तराखंड में विस्तार हो गया? देखिए, कोरोना तो पहले से काफ़ी था, इस चीज़ में देखा जाए। बाकी कुंभ में जो चीज़ें हैं, हाँ, काफ़ी जो महाराज हैं हमारे और मठाधीश हैं, उसमें पॉज़िटिव भी हुए हैं, कुछ की डेथ भी हुई है और कुंभ देखिए एक आस्था का विषय हो गया, अगर वैसे देखें तो। लेकिन कहीं न कहीं तो रोल रहा ही है, थोड़ा बहुत सही। आप भी मानते हैं कि कुंभ को जो है अगर टाल दिया गया रहता कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए, हालांकि बाद में उसे स्थगित कर दिया गया था, लोग भी कम हो गए थे, तो जी। कुछ स्थितियां पहले से बेहतर होती और जिस तरीके से फंडिंग, जिस तरीके से तैयारियां, अगर कुंभ के लिए फंड राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा तैयारी की गई थी कुंभ के लिए, अगर ये कोरोना को देखते हुए इलाज के लिए जो पॉजिटिव है उनके लिए अस्पताल, दवाइयां, वेंटिलेटर आदि की भी तो तैयारी की जा सकती थी, आदि की भी तो व्यवस्था की जा सकती थी, ताकि अपने लोगों की बेहतर इलाज कर सके उत्तराखंड सरकार। देखिए, जिस टाइम कुंभ स्टार्ट हुआ था या यहाँ पर शुरुआत हुई थी, तो प्रशासन काफ़ी मुस्तैद था उस समय पर। लेकिन धीरे-धीरे जब केसेज़ बढ़ने लगे, तो ये मान के चलिए सडनली चीज़ें ऐसी रही हैं कि बहुत तेज़ी के साथ क्या नाम है हुई हैं, जो थोड़ी-सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन पारितोष, पिछले साल जब मार्च के बाद अपने यहाँ केसेस बढ़े थे कोरोना की, उसके बाद से लॉकडाउन भी पूरे देश में लगा दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा। उसके बाद कुंभ की जरूरत थी क्या? जो पैसा कुंभ में खर्च हुआ, उन पैसों से बेहतर इलाज अपने लोगों को नहीं दे सकती थी उत्तराखंड सरकार? उन पैसों से अस्पताल, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, दवाइयां, मेडिसिन नहीं खरीद सकती थी? देखिए, मेरा सवाल ये है। जब मार्च के बाद आप बात करें तो गवर्नमेंट की चीज़ें देखें तो उस टाइम केसेज़ जो है थोड़े डाउन पे थे। अब जो सेकंड वेव आई है, ये रिसेंटली आई है। प्रयास ऐसे होने चाहिए थे कि तैयारियाँ पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन कुंभ की बात करें तो चीज़ें ऐसी हैं कि आस्था का विषय है। देखिए, हमारे 100 करोड़ जो हमारे हिंदू हैं, चीज़ें हैं, उन सबका जो है सारा का सारा उस इस विषय पे अ, मतलब एक आस्था वाली बात हो गई है, थोड़ी-सी। बात आपकी बिल्कुल सही है, बात आस्था की है, लेकिन लोगों की जान भी तो बचाने की जरूरत है। अगर लोग जिंदा रहेंगे तभी तो आस्था। ये तो कहीं नहीं लिखा है कि आस्था के लिए बाकी जनता को मार देंगे। क्या नहीं, ऐसा आप, बिल्कुल नहीं सवाल, लिखा। पारितोष, आप हरिद्वार में थे जब कुंभ चल रहा था, जी। क्या आपको लगता है कि अगर कुंभ का आयोजन नहीं किया गया होता और उन पैसों से अगर हुँ, उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में अस्पताल बनाया गया होता, क्योंकि टाइम था, जी। दवाइयों की व्यवस्था की गई होती, वैक्सीन की व्यवस्था की गई होती, तो आज जो हालात आप देख रहे हैं, शायद तस्वीरें कुछ और होती, कुछ इससे बेहतर अब होती। काफ़ी बेहतर होने के चांसेस थे बिल्कुल और अगर वैक्सीन की पूरी चीज़ें होती, तैयारियाँ यहाँ पे वैक्सीन की तैयारियाँ होती तो ऐसी हालत शायद ना होती उत्तराखंड के अंदर। क्योंकि इस समय लगभग 3 लाख केसेज़ हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी मान के चलिए तीसरी वेव की भी बात हो रही है। हालाँकि फिलहाल प्रदेश में सबसे बड़ी लॉकडाउन चीज
पारितोष सबसे बड़ी चीज ये है कि देश के अन्य राज्यों में बच्चों में संक्रमण का मामला भी नहीं देखा जा रहा है, जबकि उत्तराखंड में मात्र 10 दिनों के अंदर 1000 से ज्यादा एक बच्चे संक्रमित हो गए। बच्चों की जान पर अब बनाई है। बिल्कुल। अब तक सरकार सो रही थी क्या? देखिए अब इस चीज में क्या क्या कहें। क्योंकि बच्चे बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल, सरकार सो रही थी या सरकार जो है इस चीज पे तैयार इस तरीके से आपको लगता है कि तैयार सरकार तैयार नहीं थी पूरी तरीके से, शायद पूरी तैयारियां नहीं नहीं थी सरकार की पूरी इस चीज पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पारितोष, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की जो है अहम जिम्मेदारी है। अगर वो चाही होती समय से पहले जो है अगर तैयारी की गई होती तो शायद आज ये हालात नहीं होते। इससे कुछ इतर दिखाई देता, इससे बेहतर जो है उत्तराखंड की तस्वीर होती। बहुत बहुत धन्यवाद पारितोष, आपने समय दिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।